नमस्कार, अमर ज्वाला डिजिटल प्लेटफॉर्म से मैं कौशल्या ठाकुर आपके समक्ष उपस्थित हूँ। कारगिल युद्ध में देश के सैनिकों द्वारा 26 जुलाई के इस दिवस को विजयी विजय दिवस के रूप में याद करते हुए शहीदों के बलिदानों को नमन करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल ने कारगिल युद्ध के जाबाज फाइटरों को नमन करते हुए उस मुश्किल वक्त की कुछ तस्वीरें मीडिया को साझा कर प्रेस नोट जारी कर कहा कि कारगिल विजय दिवस के शहीदों को मेरा शत शत नमन। देश में राष्ट्रभक्ति का गजब का माहौल था। ऐसा लगता था सारा भारत एक है। देश की एकता और अखंडता सार्वभौमिकता बचाए रखने के लिए कुछ भी कर गुजरने को तैयार था। कारगिल का संघर्ष क्या शुरू हुआ, ऐसा लग रहा था सारा राष्ट्र और राष्ट्र का प्रत्येक नागरिक देश के लिए कोई भी कुर्बानी देने को तैयार था। विश्व के इतिहास में पहली बार हुआ जब देशभक्ति से ओतप्रोत विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के प्रधानमंत्री अटल जी सभी चुनौतियों, चेतावनियों और व्यक्तिगत सुरक्षा के खतरों को नजरअंदाज करते हुए 2 जुलाई 1999 को सीमा पर तैनात युद्धरत सैनिकों की पीठ थपथपाने के लिए स्वयं सीमा पर जा पहुंचे। आप अनुमान लगा सकते हैं कि प्रधानमंत्री को अपने साथ सीमा पर खड़ा देखकर सैनिकों का साहस तो 7वें आसमान पर पहुंचना स्वाभाविक था। 5 जुलाई 1999 को कारगिल के युद्ध क्षेत्र में जाने के बाद श्रीनगर के सैनिक अस्पताल में उपचाराधीन घायल सैनिकों को दैनिक उपयोग का आवश्यक सामान दे रहे थे। एक जवान चादर ओढ़े हुए लेटा था। उसने सामान पकड़ा नहीं। हमने बिस्तर के साइड टेबल पर सामान रखा और आगे बढ़ने लगे। तभी डॉक्टर ने कहा कि माइंड ब्लास्ट में इस वीर सैनिक के दोनों हाथ और दोनों पैर चले गए थे। हम फिर मुड़े और पूछा, बहुत दर्द होता होगा? सैनिक ने उत्तर दिया, कल शाम से नहीं हो रहा है। हमने पूछा, क्या कोई पेन किलर या दर्द निवारक दवाई ली या टीका लगा? उसने उत्तर दिया, नहीं, कल शाम यानी 4 जुलाई को टाइगर हिल वापस ले लिया और तिरंगा फहरा दिया। मेरा दर्द चला गया। राष्ट्रभक्ति और मातृभूमि के प्रति समर्पण की भावना को शत शत नमन। आजकल एक और विवाद मीडिया में देखने को मिला। यहाँ शहीद की नौजवान विधवा ने मरणोपरांत मिलने वाले सम्मान को शहीद के माता पिता से साझा करना उचित नहीं समझा। ऐसी समस्याएं ऑपरेशन विजय के बाद भी आई थी। अधिकतर विधवाएं नवविवाहिता थी और उनका पुनर्विवाह होना स्वाभाविक और न्यायोचित भी था। परंतु बुजुर्ग माँ बाप का सहारा भी तो शहीद जवान ही होता था। इसलिए पुनर्विवाह के समय प्रदेश और केंद्र सरकार की ओर से मिली सारी की सारी अनुदान राशि पेट्रोल पंप या गैस एजेंसी आदि सभी को साथ ले जाना माँ बाप के साथ अन्याय था, क्योंकि अधिकतर मामलों में गरीब माँ बाप ने अपना पेट काट कर बेटे को पाला पोसा होता था और बुढ़ापे में नौजवान बेटे की शहादत और बहू का सब कुछ अपने साथ ले जाना उनके लिए दोहरा आघात होता था। इसलिए हमने प्रदेश कैबिनेट की बैठक में सारी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए निर्णय लिया कि अगर तो पुनर्विवाह होता है तो सभी कुछ वैसे ही रहेगा, लेकिन यदि वीर नारी कहीं दूसरी जगह शादी करती है तो सरकार की ओर से मिली राशि 2 हिस्सों में बांट दी जाएगी। आधी राशि उस युद्ध विधवा की ओर, आधी राशि बूढ़े माँ बाप को दी जाएगी। और यदि शहीद के बच्चे शिक्षा प्राप्त कर रहे हो तो माता तथा दादा दादी से अलग रहते हो तो राशि 3 भागों 1/3 बच्चों को दी जाएगी। इस निर्णय से सभी की समस्या का समाधान होना था। राष्ट्रभक्ति के साथ साथ एक दूसरे के प्रति संवेदनशीलता के भी कई उदाहरण देखने को मिले। शिमला जिले का एक अनुसूचित जाति से संबंध रखने वाला जवान शहीद हुआ था। घर की आर्थिक स्थिति भी कमजोर थी। जब हमने अनुग्रह राशि उन्हें दी तो उस गरीब परिवार ने कहा, हमें आधी राशि ही दीजिए, अभी युद्ध चल रहा है और शहीद हो रहे हैं।
और आपको कई और परिवारों की सहायता करनी है। हमें आधी राशि दे दो, बाकी किसी और परिवार के काम आ जाएगी। शहीद की शहादत को तो नमन था ही, पर गरीब परिवार की संवेदनशीलता और दूसरों के प्रति समर्पण की भावना से हम सभी द्रवित हो उठे और उन्हें धन्यवाद देते हुए कहा कि राशि आपके लिए ही है और आवश्यकता होगी तो लोग योगदान दे ही रहे हैं। पालमपुर में तो जहां एक और प्रथम परमवीर चक्र विजेता मेजर सोमनाथ शर्मा, वहीं कारगिल युद्ध के नायक कैप्टन विक्रम बत्रा परमवीर चक्र विजेता का भी घर है। उस दिन हम कैप्टन विक्रम बत्रा के पार्थिव शरीर का इंतजार कर रहे थे। वहीं पर कारगिल युद्ध के प्रथम शहीद कैप्टन सौरभ कालिया की माता श्रीमती विजय कालिया और कैप्टन विक्रम बत्रा की माता जी साथ साथ बैठी थी। श्रीमती विजय कालिया श्रीमती बत्रा को ढांढस बंधा रही थी। एक महान माँ दूसरी महान माता को साहस बंधा रही थी। शायद यही जीवन है। इसी प्रकार जिला बिलासपुर की भी एक बहादुर माँ श्रीमती कौशल्या देवी जी जब मिली तो उन्होंने कहा, धूमल जी, कल मंगल सिंह की अर्थी को 1.5 किलोमीटर मैंने कंधा दिया। मैंने पहली बार सुना कि शहीद की मां ने अपने शहीद सुपुत्र की अर्थी को कंधा दिया हो। शहीद की शहादत और मां की हिम्मत को सलाम। सोलन जिला मुख्यालय में चपरासी के पद पर नियुक्त एक व्यक्ति का सैनिक बेटा शहीद हो गया। अंतिम संस्कार में भाग लेने के बाद हम उसके घर ढांढस बंधाने के लिए गए। शहीद की मां ने कहा, मेरा बेटा देश के काम आ गया। दूसरा बेटा 10वीं कक्षा में पढ़ रहा है। यह भी पढ़कर फौज में भर्ती होगा और देश की सेवा करेगा। जिला हमीरपुर के बमसन क्षेत्र में पहाड़ी के ऊपर एक बगलू गांव है। यहाँ से राजकुमार सुपुत्र श्री खजान सिंह शहीद हुए थे। चढ़ाई चढ़ते चढ़ते मैं सोच रहा था कि शहीद के बुजुर्ग माता पिता जी से कैसे बात करूंगा। मैं उनके आंगन में पहुंच गया और इससे पहले कि मैं कुछ बोलता, श्री खजान सिंह बोले, धूमल साहब, बेटे तो पैदा ही इसलिए किए जाते हैं कि पढ़े लिखे और बड़े होकर फौज में भर्ती हो और देश की रक्षा करे। उन्होंने अपने दोनों पोते मुझसे मिलवाए और कहा, ये भी पढ़कर फौज में भर्ती होंगे और देश की सेवा करेंगे। उन्होंने मुझे कहा, आप दिल्ली जाएंगे तो प्रधानमंत्री वाजपेयी जी को कहना कि जवानों की यदि कमी हो तो 82 वर्ष का हवलदार खजान सिंह आज भी हथियार उठाकर देश की रक्षा करने के लिए तैयार है।